जनवरी में होने वाली सीटेट के एग्ज़ाम में सीडीपी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और इस वीडियो में जो सीडीपी के प्रश्न दिए गए हैं उसमें से ज़्यादातर प्रश्न आएंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ, ये पार्ट वाइज बनाया गया है, तो ये पहला पार्ट है। इस तरह से दूसरे और कई सारे पार्ट बनेंगे, तो आप जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न 1, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है ए सामान्य बुद्धि, बी प्रखर बुद्धि, सी उत्कृष्ट बुद्धि या डी प्रतिभाशाली बुद्धि। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए सामान्य बुद्धि। क्वेश्चन 2, बच्चे के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ए 6 to 14 years, बी 7 to 13 years, सी 5 to 11 years या डी 6 to 12 years। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए 6 to 14 years। क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सार्वत्रिक अच्छी विधि कौन सी है? ए मनोविश्लेषण विधि, बी तुलनात्मक विधि, सी विकासी विधि या डी सांख्यिकी विधि। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी विकासी विधि। क्वेश्चन 4, गार्डनर के 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? ए स्थान संबंधित बुद्धि, बी भावात्मक बुद्धि, सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या डी भाषात्मक बुद्धि। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी भावात्मक बुद्धि। क्वेश्चन 5, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी ए 125, बी 80, सी 120 या डी 100। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 125। क्वेश्चन 6, मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ए बी एन झा, बी स्किनर, सी डेविस या डी वुडवर्थ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी स्किनर। प्रश्न नंबर 7, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ए 3 years में, बी 4 years में, सी 5 years में या डी 6 years में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी 5 years में। प्रश्न 8, एलेक क्या है? ए पढ़ने की अक्षमता, बी लिखने की अक्षमता, सी सीखने की अक्षमता या डी सुनने की अक्षमता। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए पढ़ने की अक्षमता। प्रश्न नंबर 9, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ए 0 to 2 years, बी 2 to 7 years, सी 7 to 11 years या डी 11 to 15 years। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी 11 to 15 years। प्रश्न नंबर 10, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ए 150, बी 280, सी 390 या डी 460। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी 280। प्रश्न 11, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ए पेस्टोलॉजी, बी वाटसन, सी स्टैनले हॉल या डी जेम्स सल्ली।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए पेस्टोलॉजी। प्रश्न नंबर 12वां, बालक का विकास होता है ए सिर से पैर की ओर, बी पैर से सिर की ओर, सी दोनों ओर से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए सिर से पैर की ओर। प्रश्न 13वां, विकास के संबंध में गलत कथन है ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सी दिशा सिर से पैर की ओर, या डी वर्तुलाकार गति। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रश्न 14, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है ए शैशवावस्था, बी डिंब, सी बीजकरण, या डी भ्रूणावस्था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए शैशवावस्था। क्वेश्चन 15, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है ए मन तथा शरीर का विकास, बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, सी शरीर तथा हृदय का विकास, या डी आत्म तथा मांसपेशियों का विकास। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए मन तथा शरीर का विकास। प्रश्न नंबर 16, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है ए पैर का, बी सिर का, सी धड़ का, या डी सभी का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिर का। प्रश्न नंबर 17, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है ए 206, बी 230, सी 270, या डी 320। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी 270। प्रश्न नंबर 18, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है ए 6 माह, बी 8 माह, सी 9 माह, या डी 3 माह। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी 3 माह। क्वेश्चन नंबर 90, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है ए 300 ग्राम, बी 350 ग्राम, सी 400 ग्राम, या डी 450 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी 350 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 20, कल्पना जगत में विचरण होता है ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, या डी शैशवावस्था और किशोरावस्था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी शैशवावस्था और किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 21, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है ए 5 वर्ष से, बी 2 वर्ष से, सी 3 वर्ष से, या डी 4 वर्ष से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए 5 वर्ष से। प्रश्न नंबर 22, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में, या डी प्रौढ़ावस्था में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए शैशवावस्था में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है ए प्रकाश, बी माँ, सी ध्वनि, या डी भोजन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए प्रकाश। प्रश्न नंबर 24, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए ए
दमन, बी शांत, सी उत्तेजित या डी सक्रिय। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी शांत। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? ए 1930 में, बी 1887 में, सी 1879 में या डी 1590 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए 1930 में। क्वेश्चन नंबर 26, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? ए रुचियाँ, बी अवश्यताएं, सी असुरक्षा या डी अभिवृत्ति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी असुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 27, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, सी आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था या डी स्व केंद्रित अवस्था। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। प्रश्न नंबर 28, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? ए हरलोक का, बी जेम्स ड्रेवर का, सी मैकडूगल या डी मुनरो का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए हरलोक। प्रश्न नंबर 29, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इनमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? ए जॉन एंड सिम्पन, बी गैसल, सी स्टैनली हॉल या डी ग्रिडफ्रे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा स्टैनली हॉल। प्रश्न 30, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं? ए हेडो रिपोर्ट, बी जीन पियाजे, सी फ्रेडरिक ट्रेसी या डी E.L. पील। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी जीन पियाजे। नंबर 31, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, बी तर्क एवं निर्णय, सी स्मृति का विकास या डी अवबोध की क्षमता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। प्रश्न नंबर 32, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था के बाद या डी प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे राइट आंसर है डी प्रौढ़ावस्था। प्रश्न नंबर 33, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है? ए वजन बढ़ाने की, बी शिक्षा की, सी समायोजन की या डी अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी समायोजन की। प्रश्न नंबर 34, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है? ए स्किनर का, बी स्टैनली हॉल का, सी E.A. क्लिपपैट्रिक का या डी थॉर्नडाइक का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी स्टैनली हॉल का। प्रश्न नंबर 35, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं है? ए 4, बी 3, सी 2 या डी 5। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए 4।
प्रश्न नंबर 36, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? ए 18 माह से 3 वर्ष, बी 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, सी 6 से 12 वर्ष तक, या डी किशोरावस्था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। प्रश्न नंबर 37, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ए परिवार का वातावरण, बी धार्मिक वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, या डी परिवार की आर्थिक स्थिति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी धार्मिक वातावरण। प्रश्न नंबर 38, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? ए कोहलबर्ग, बी एरिक्सन, सी फ्रॉइड, या डी पावलो। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए कोहलबर्ग। प्रश्न नंबर 39, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? ए कार्ल पियर्सन, बी मैकडूगल, सी मेंडल ने, या डी पावलो ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी मेंडल ने। प्रश्न नंबर 40, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ए खुश मिजाज, बी सामाजिक, सी आसानी से चिढ़ने वाला, या डी ऊर्जा का उच्च स्तर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी आसानी से चिढ़ने वाला। प्रश्न नंबर 41, किशोर अवस्था प्रारंभ होती है? ए 10 वर्ष की आयु से, बी 16 वर्ष की आयु से, सी 12 वर्ष की आयु से, या डी 18 वर्ष की आयु से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी 12 वर्ष की आयु से। प्रश्न नंबर 42, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? ए कार्ल रोजर्स, बी फ्रॉइड, सी फ्रांसिस गाल्टन, डी इवान पावलोव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए कार्ल रोजर्स। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? ए पियाजे, बी फेस्टिंगर, सी एरिक्सन, या डी बैलाक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए पियाजे। प्रश्न नंबर 44, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? ए पराहम केंद्रीयता, बी केंद्रीयता, सी सजीव चिंतन, या डी वस्तु स्थैर्य। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी सजीव चिंतन। प्रश्न नंबर 45, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ए B.F. स्किनर, बी अल्बर्ट बंडूरा, सी नोम चोम्स्की, या डी इसी टोलमैन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नोम चोम्स्की। प्रश्न नंबर 46, फ्रॉइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? ए मुखी, बी गुडी, सी लैंगिक, या डी प्रसुप्ति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी लैंगिक। प्रश्न नंबर 47, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? ए अंकगणिती, बी सदृश्यता या समानता, सी शाब्दिक तर्क, या डी चित्रपूर्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी चित्रपूर्ति। प्रश्न नंबर 48,
बाल मनोविज्ञान का खाली जगह सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ए मनोविश्लेषणात्मक, बी व्यवहारात्मक, सी क्रांतिक अवस्था समूह या डी संज्ञानात्मक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए मनोविश्लेषणात्मक। प्रश्न नंबर 49, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ए प्रियर, बी शीन, सी डार्विन या डी स्टर्न। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी डार्विन। प्रश्न नंबर 50, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानक या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 51, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ए कार्ल सनिक, बी पियाजे, सी स्किनर या डी हरलॉक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी स्किनर। प्रश्न नंबर 52, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है? ए अधिगम एवं बुद्धि, बी व्यक्तित्व वृत्त अध्ययन, सी उच्चारात्मक अध्ययन या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए अधिगम एवं बुद्धि। प्रश्न नंबर 53, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? ए ज्ञान में वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, सी वजन में वृद्धि या डी आकार, सोच, समझ, कौशल्यों में वृद्धि। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी आकार, सोच, समझ और कौशल्य में वृद्धि। प्रश्न नंबर 54, तनाव और क्रोध की अवस्था है? ए शैशव अवस्था, बी बाल्य अवस्था, सी किशोरावस्था या डी वृद्धावस्था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है सी किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 55, बालक का विकास परिणाम है? ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतक्रिया का या डी आर्थिक कारकों का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतक्रिया का। प्रश्न नंबर 56, शारीरिक विकास का क्षेत्र है? ए स्नायुमंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा या डी समायोजन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए स्नायुमंडल। प्रश्न नंबर 57, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए अच्छी लिखावट, बी लेखन में स्पष्टता, सी बड़े अक्षरों में लिखना या डी छोटे अक्षरों में लिखना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए अच्छी लिखावट। प्रश्न नंबर 58, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? ए शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास, बी संवेगात्मक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी नैतिक विकास। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास। प्रश्न नंबर 59, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है? ए जन्म से 2 वर्ष तक, बी 2 से 7 वर्ष तक, सी 7 से 11 वर्ष तक या डी 11 से 16 वर्ष तक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए जन्म से 2 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 60, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, सी बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, डी सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 61, परामर्श का उद्देश्य है?
ए बच्चों का समझना, बी बच्चों की कमियों के कारण पता करना, सी बच्चे को समायोजन में सहायता करना, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 62, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ए उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या डी उन्हें प्राप्तकालीन सभा में उपदेश देना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। खाली जगह का विकास। ए व्यावसायिक स्कूल, बी पब्लिक स्कूल, सी किंडरगार्टन, या डी लैटिन स्कूल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी किंडरगार्टन। प्रश्न नंबर 64, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ए प्रतियोगिता की भावना का, बी सहयोग की भावना का, सी प्रतिद्वंदिता की भावना का, या डी तटस्थता की भावना का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी सहयोग की भावना का। प्रश्न नंबर 65, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए आजीविका कमाना, बी बच्चे का सर्वांगीण विकास, सी पढ़ाना एवं लिखाना सिखाना, या डी बौद्धिक विकास। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी बच्चे का सर्वांगीण विकास। प्रश्न नंबर 66, खाली जगह तथा खाली जगह की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। ए वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, बी चुनौतियाँ एवं सीमाएं, सी स्थिरता एवं परिवर्तन, या डी खोज एवं पोषण। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। प्रश्न नंबर 67, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना खाली जगह वर्ष में शुरू किया गया था। ए 2001, बी 2003, सी 2004, या डी 2006। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी 2004। प्रश्न नंबर 68, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान खाली जगह वर्ष में शुरू किया गया था। ए 1996, बी 1998, सी 2001, या डी 2003। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी 2001। प्रश्न नंबर 69, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष खाली जगह में निकाला गया था। ए 1990, बी 1992, सी 1998, या डी 1996। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी 1998। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। ए विद्यालय की संरचना, बी शिक्षक को विषय की समझ, सी शिक्षक की योग्यता, या डी शिक्षक की लिखावट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी शिक्षक को विषय की समझ। प्रश्न नंबर 71, शिक्षक निम्नलिखित के लिए
शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं? ए. छात्रों को प्रभावित करने के लिए, बी. शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, सी. छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, या डी. छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी. शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 72, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. माता पिता को लिखना चाहिए, बी. जाकर उनसे मिलना चाहिए, सी. वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, या डी. वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी. जाकर उनसे मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर 73, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना खाली जगह पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? ए. बंटित, बी. समूहित, सी. अंतरालित, या डी. इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी. इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 74, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है? ए. एक नेमी कार्य, बी. एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, सी. एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, या डी. एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि पॉजिटिव क्या है। तो पॉजिटिव हमें मिलता है सी. एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। प्रश्न नंबर 75, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए? ए. एकांत में, बी. अलग से, सी. लोगों के बीच, या डी. व्यक्तिगत रूप से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी. लोगों के बीच। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से क्या उच्च खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ए. ग्रेड, बी. अंक, सी. ग्रेड एवं अंक दोनों, या डी. इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए. ग्रेड। प्रश्न नंबर 77, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खाली जगह हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है? ए. 60, बी. 85, सी. 50, या डी. 95। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी. 85। प्रश्न नंबर 78, वर्ग कक्षा के माहौल के एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन ए. बढ़ावा नहीं देता, बी. बढ़ावा देता है, सी. से कुछ लेना देना नहीं होता, या डी. की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी. बढ़ावा देता है। प्रश्न नंबर 79, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारिक हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता ए. कई गुना बढ़ती है, बी. घटती है, सी. अंशतः बढ़ती है, या डी. अप्रभावित रहती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी. घटती है। प्रश्न नंबर 80, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? ए. रचनात्मक मूल्यांकन, बी. सतत मूल्यांकन, सी. कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या डी. प्रत्येक 6 माह पर मूल्यांकन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी. सतत मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 81,
एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह ए एक आदर्श जीवन जीता हो, बी निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, सी प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या डी ये सभी। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानोगे? ए समस्याएं हल करना, बी विशिष्ट हुनर का विकास, सी आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 83, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? ए अवलोकन करके, बी सुनकर, सी पढ़कर, या डी खुद करके। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी खुद करके। प्रश्न नंबर 84, वर्णमाला की पहचान खाली जगह वर्ष की आयु में शुरू होती है? ए 6, बी 5, सी 4, या डी 3। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी 3। प्रश्न नंबर 85, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने? ए विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, बी विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, सी विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, या डी विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। प्रश्न नंबर 86, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है? ए समान परीक्षा क्वेश्चन, बी सहयोगी से ईर्ष्या, सी अधिगम स्थानांतरण, या डी समूह निर्देशन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी अधिगम स्थानांतरण। प्रश्न नंबर 87, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, या डी बाल्यावस्था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 88, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? ए वुडवर्थ ने, बी रोज, सी एंटास्टसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी रोज। प्रश्न नंबर 89, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन? ए मानसिक विकास है, बी शारीरिक विकास है, सी ज्ञान का विकास है, या डी भाषा का विकास है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए मानसिक विकास है। प्रश्न नंबर 90, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए विकास पूर्वानुमेय होता है, बी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सी विकास रेखीय होता है, या डी विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी विकास रेखीय होता है। प्रश्न नंबर 91, शारीरिक विकास का क्षेत्र है? ए स्नायुमंडल, बी मांसपेशियों में वृद्धि, सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 92, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? ए समानता, बी भिन्नता, सी प्रत्यागमन, या डी अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 93,
20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? ए. मुर्रे, बी. एडलर, सी. क्रो एंड क्रो या डी. जेबी वाटसन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी. क्रो एंड क्रो। प्रश्न नंबर 94, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। ए. शैशवावस्था, बी. बाल्यावस्था, सी. किशोरावस्था या डी. प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी. बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 95, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ए. शारीरिक विकास की तीव्रता, बी. दूसरों पर निर्भरता, सी. नैतिकता का होना, डी. मानसिक विकास में तीव्रता। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी. नैतिकता का होना। प्रश्न नंबर 96, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। ए. सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी. जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी. अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या डी. चिंतन प्रक्रिया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी. चिंतन प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 97, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? ए. कार्लसनिक, बी. पियाजे, सी. स्किनर या डी. हरलोक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी. हरलोक। प्रश्न नंबर 98, बिग व हेड खाली जगह की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ए. शैशवावस्था, बी. बाल्यावस्था, सी. किशोरावस्था या डी. प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी. किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 99, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ए. निरंतरता, बी. अनुक्रमणिकता, सी. सामान्य से विशिष्ट या डी. प्रतिवर्ती। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी. प्रतिवर्ती। प्रश्न नंबर 100, निचली कक्षाओं में खेले पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए. विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, बी. शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, सी. शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर या डी. शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए. विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। प्रश्न नंबर 101, बालक का विकास परिणाम है। ए. वंशानुक्रम का, बी. वातावरण का, सी. वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत प्रक्रिया का या डी. आर्थिक कारकों का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी. वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत प्रक्रिया का। प्रश्न नंबर 102, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ए. एकीकरण सिद्धांत, बी. अंतक्रिया का सिद्धांत, सी. अंत संबंध का सिद्धांत या डी. निरंतरता का सिद्धांत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी. निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 103, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली जगह में भिन्न होते हैं। ए. वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, बी. विकास की दर, सी. विकास क्रम या डी. विकास की सामान्य क्षमता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी. विकास की दर। प्रश्न नंबर 104, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ए. संज्ञानात्मक, बी. शारीरिक, सी. गामक
या डी नैतिक? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नैतिक। प्रश्न नंबर 105, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? ए भय, बी घृणा, सी आश्चर्य या डी भूख? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी आश्चर्य। प्रश्न नंबर 106, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बी कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सी अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या डी बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। प्रश्न नंबर 107, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है? ए 2 कोष, बी केवल 1 कोष, सी कई कोष या डी कोई कोष नहीं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी केवल 1 कोष। प्रश्न नंबर 108, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। ए मस्तिष्क और आत्मा, बी अधिगम और शिक्षा, सी प्रशिक्षण और अधिगम या डी शक्ति और गति? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी शक्ति और गति। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ख़त्म नहीं होता, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।